और चलिए अब रुक कर लेते हैं और बात कर लेते हैं प्रदेश में मौसम से जुड़ी। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल रहा है। कड़ाके की ठंड के बीच घना कोहरा छाया हुआ है। प्रदेश के कई जिलों में ठिठुरन बढ़ गई है। घने कोहरे के आगोश में पूरा क्षेत्र डूबा हुआ नजर आने लगा है। अल सुबह से ही घना कोहरा शुरू हो जाता है और आमजन ऐसी ठंड में अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। हाईवे पर भी वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है। घने कोहरे के चलते जनजीवन प्रभावित हो रहा है। वहीं वाहन चालक अब हेडलाइट का प्रयोग करके धीमी गति में वाहन चलाते नजर आ रहे हैं। और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता राजधानी जयपुर से प्रीति हमारे साथ जुड़ गई है और माउंट आबू से मगन प्रजापत हमारे साथ जुड़ गए। आइए सबसे पहले रुक कर लेते हैं माउंट आबू का और जान लेते हैं क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं वहां से मौसम की और इससे किस तरह का प्रभाव देखने को मिल रहा है। मगन, सर्दी बढ़ने लगी है, क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही है, कैसा प्रभाव दिख रहा है? जी शालिनी, आपको बता दूं कि अगर बात की जाए प्रदेश के सबसे ऊंचे शहर माउंट आबू की, तो ये माउंट आबू सर्दियों के दिनों में अपनी अलग ही पहचान रखता है, क्योंकि यहाँ पर धीरे धीरे जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी तो यहाँ पर जो अभी फिलहाल जो कारों और वाहनों की जो यहाँ पर शीशों पर दोबारा लौटते हैं आपके पास में और आपसे अपडेट लेते हैं। आइए रुक कर लेते हैं जयपुर का, जहाँ हमारी संवाददाता प्रीति हमारे साथ बनी हुई है। प्रीति, कैसा है मौसम का मिजाज राजधानी जयपुर में? जी बिल्कुल शालिनी, आपको बता दें कि प्रदेश में राजस्थान में मौसम ने अपनी करवट बदल ली है। वहीं कोहरे के साथ साथ शीत लहर जो है वो यहाँ पे महसूस की जा रही है। अगर हम बात करें अल सुबह की तो चारों तरफ कोहरा छाया रहा। वहीं सूर्यदेव ने अपने दर्शन दे दिए और वैसे ही जैसे ही सूर्यदेव ने अपनी किरणें निकाली वैसे ही कोहरे से तो जो है वो छटता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पे विजिबिलिटी भी सुबह अल सुबह की बात करें तो काफ़ी कम रही। वहीं सूर्यदेव के दर्शन के साथ ही लोगों की आवाजाही भी हमने देखी, महसूस की गई। और वहीं अगर हम बात करें सबसे कम टेम्परेचर की तो पूर्वी राजस्थान के जो जिले हैं उनमें शेखावाटी में, फतेहपुर में और श्री गंगानगर में सबसे कम तापमान जो है वो दर्ज किया गया। वहां पे आपको बता दें कि 8.9 टेम्परेचर जो है वो कल का दर्ज किया गया था। अगर हम प्रदेश की बात करें तो सुबह का तापमान 15 डिग्री दर्ज हुआ, जो दोपहर तक 20 डिग्री तक होने की संभावना है। वहीं जैसे दिन ढलेगा आपसे तस्वीरें लेते रहेंगे। फिलहाल इस जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे संवाददाता जोधपुर से गिरीश जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। गिरीश, मौसम ने करवट ले ली है, पश्चिमी विक्षोभ का असर भी दिख रहा है, क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही है, कैसा मिजाज है जोधपुर में मौसम का? देखिए शालिनी, बात करें पिछले 10 दिनों की तो पश्चिमी विक्षोभ के चलते और हल्की फुल्की जो ओलावृष्टि है उसके चलते लगातार जो ओस जो जोधपुर की ऊपर छाई हुई थी। फिलहाल जो पश्चिमी विक्षोभ का जो असर है जो जोधपुर में कम होने लगा है, मौसम सुहाना होने लगा है। लेकिन जो तापमान की बात करें तो मौसम विभाग ने देर रात 12 डिग्री दर्ज किया और अभी की बात करें तो 14 डिग्री सेल्सियस जो तापमान जोधपुर का है। और जोधपुर का मौसम सुहाना हो चुका है, ओस हट चुकी है और जो तापमान में है वो बढ़ोतरी हो रही है। जी बिल्कुल, आपसे दोबारा अपडेट लेते हैं और आइए रुक कर लेते हैं माउंट आबू का, जहां हमारे संवाददाता मगन हमारे साथ बने हुए हैं। मगन, आप बता रहे थे कि देखिए हम जानते हैं कि वो हाईएस्ट पॉइंट है, हिल स्टेशन भी है, तो किस तरह से जो वहाँ सैलानी आ रहे हैं, जो टूरिस्ट आ रहे हैं, वो सर्दी से निपट रहे हैं? जी बिल्कुल, आपने शालिनी सही कहा कि जिस तरह अगर आज की बात की जाए तो यहाँ पर जो ठंडी हवाओं का दौर अभी भी जारी है। आसमान धीरे धीरे जो है बादलों का जो कल 2 दिन से जो डेरा था वो आसमान आज हल्की धूप खिलती हुई नजर आ रही है और आसमान साफ नजर आ रहा है। लेकिन इस बदले मौसम को लेकर जो गुलाबी सर्दी का जो यहाँ आनंद है वो पर्यटक माउंट आबू में घूमने वाले काफ़ी आनंदित लेके हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जो स्कूली बच्चे हैं और स्थानीय लोग इस सर्दी को लेकर कहीं ना कहीं जो जनजीवन है जरूर प्रभावित होता हुआ नजर आया। मेरे साथ में जो स्कूली बच्चा है वो अभी निकल चुका है स्कूल जाने के लिए। देखो इस तरह से ये बैग लटका कर यहाँ पर मेरे पास में। बेटा कैसी ठंडी आज ज़्यादा है? कैसी ठंडी बेटा? कल के मुकाबले आज ज़्यादा है। सर्दी को लेकर आप किस तरह से बचाव कर रहे हैं? ये स्कूल का ब्लेजर है और अंदर इनर भी पहना हुआ है। आप स्कूल जाते हो तो विद्यालय के प्रिंसिपल का आपको एहतियात के तौर पर कोई सर्दी को लेकर को बचाव करने की जानकारी दी है? हाँ दी है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर जो तमाम जो स्कूली बच्चे हैं और जो स्थानीय लोग हैं इस सर्दी को लेकर कहीं ना कहीं बचाव करते हुए नजर आते हैं। शालिनी, सुबह अलाव तापते हैं और बिल्कुल अब सर्दी का असर बढ़ेगा और कहीं ना कहीं लोगों में भी जागरूकता है, अपने आप को सर्दी से बचाने के तमाम उपाय करते नजर आएंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए मगन आपका और गिरीश आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।